सोचिए ऐसी दुनिया जहां मशीनें सिर्फ आपकी बात न सुने बल्कि आपके दिमाग को भी समझें। साल 2026 तक टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगियों को इस तरह बदल देगी जैसे कभी तसव्वुर भी नहीं किया। आज हम बात करेंगे इन 17 जदीद टेक्नोलॉजी रुझानात की जो मुस्तकबिल को रीराइट कर रहे हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं उन टेक्नोलॉजीज पर जो 2026 तक हमारी दुनिया को मुकम्मल तौर पर बदल देंगी। ये सिर्फ कोई दूर की पेशगोइयां नहीं हैं, बल्कि वो तब्दीलियां हैं जो आज अभी हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं और हमारी जिंदगी के हर हिस्से को एक नई शक्ल देने वाली हैं। जरा इस बात पर गौर करें, 2026 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हमारे रोजमर्रा के 70% काम खुदकार तरीके से कर सकती है। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। लेकिन कहानी सिर्फ हमारे काम की जगह तक महदूद नहीं है। ये ऑटोमेशन की लहर तो एक बहुत बड़ी तब्दीली का सिर्फ एक पहला कदम है जो हमारे आसपास की हर चीज को छूने वाली है। यही टेक्नोलॉजी की लहर हमारे शहरों को स्मार्ट बना रही है, हमारे फोन्स और कंप्यूटर्स को हमारे ज़हीन पार्टनर्स में बदल रही है और यहाँ तक कि इंसानी सलाहियतों की हदों को भी चैलेंज कर रही है। आइए देखते हैं कि यह सब कुछ शुरू कैसे होता है। तो सबसे पहली और फौरी तब्दीली कहाँ आ रही है? ये हमारे काम करने और चीजें बनाने के तरीके में है। और ये ऑटोमेशन का इनकलाब सिर्फ फैक्ट्रियों तक महदूद नहीं है। ये हमारे दफातर, हमारे डिज़ाइन स्टूडियोज़ और यहाँ तक कि कोडिंग करने के तरीके को भी असर-ए-नौ तरतीब दे रहा है। एक बहुत बड़ी तब्दीली ये आ रही है कि अब सॉफ्टवेयर कौन बना सकता है। 2026 तक 75% नई ऐप्स लो कोड या नो कोड प्लेटफॉर्म्स पर बनाई जाएंगी। इसका मतलब ये है कि अब एक पेचीदा ऐप बनाने के लिए आपको कोडर होने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये टूल्स हर किसी को तख्लीककार बनने का मौका दे रहे हैं, जिससे टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक तरह की जमहूरियत आ रही है। और देखें, ऑटोमेशन खुद भी वक्त के साथ इर्तिका कर रहा है। पहले इसका काम सिर्फ बार बार दोहराए जाने वाले छोटे मोटे काम करना था। अब ये पूरे के पूरे वर्क फ्लो को खुद संभाल रहा है। और अगला कदम, काम को मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार एआई एजेंट्स के हवाले कर देना। यही वो इर्तिकार है जिसकी वजह से बड़ी कंपनियां अपने 65% तक दोहराए जाने वाले कामों को खत्म कर पा रही हैं। और यहीं पर एआई एजेंट्स का किरदार आता है। इनको एक ऐसे डिजिटल मुलाजिम की तरह समझें जो बगैर किसी इंसानी मदद के शुरू से आखिर तक पेचीदा प्रोजेक्ट्स खुद संभाल सकता है। मिसाल के तौर पर डॉन नाम का एक एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। आप उसे सिर्फ एक मकसद बताएं और वो खुद ही एक पूरी वेबसाइट को कोड करेगा, उसकी गलतियां ठीक करेगा और उसे लॉन्च भी कर देगा। ये अब साइंस फिक्शन नहीं रहा, ये आज की हकीकत है। ये इनकलाब सिर्फ डिजिटल दुनिया में नहीं है, हमारी हकीकी तबई दुनिया में भी। रोबोट्स अब पिंजरों में बंद एक ही काम करने वाली मशीनों से निकलकर इंसान नुमा रोबोट्स में बदल रहे हैं, जो हमारे साथ हमारे शाना बशाना काम कर सकते हैं। BMW की फैक्ट्रियों में फिगर एआई के रोबोट्स को देखें, या अमेज़न के गोदामों में डिजिट जैसे रोबोट्स को। वो एआई का इस्तेमाल करते हुए सीखते हैं और हालात के मुताबिक खुद को ढालते हैं, जो उन्हें पहले से कहीं ज्यादा कारआमद बनाता है। और इन सब चीज़ों को जोड़कर देखें तो जनरेटिव एआई अब तख्लीकी कामों के लिए एक बुनियादी टूल बनता जा रहा है। जल्द ही आने वाले मल्टी मॉडल मॉडल्स के साथ, यानी वो टेक्स्ट, तस्वीरें, वीडियो और आवाज़ सब कुछ समझ सकते हैं और बना भी सकते हैं। एआई तख्लीकी अमल के हर कदम पर एक पार्टनर बन जाएगा। अच्छा, तो जब ये जहानत हमारे कंप्यूटर्स और फैक्ट्रियों से बाहर निकलकर हमारी दुनिया में फैल जाती है तो क्या होता है? यही वो मकाम है जहां हम अगली बड़ी लहर देखते हैं, एक ज्यादा होशियार और एक दूसरे से जुड़ी हुई दुनिया का आगाज। अंदाजा है कि 2026 तक 30 अरब से ज्यादा डिवाइसेस इंटरनेट से मुंसलिक होंगी। इसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स या IoT कहते हैं। ये दुनिया के हर इंसान के लिए तकरीबन 4 डिवाइसेस बनती हैं, जो हमारे शहरों, घरों और सनतों में मौजूद हर चीज़ को आपस में बात करने और होशियार फैसले करने की सलाहियत देती हैं। और ये कोई मुस्तकबिल का ख्वाब नहीं है। सिंगापुर में ट्रैफिक लाइट्स हकीकी वक्त में ट्रैफिक के बहाव को कंट्रोल करती हैं। जनूबी कोरिया में स्मार्ट खंबे हवा के मेयार पर नज़र रखते हैं। ये होशियार इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही हमारी शहरी जिंदगी को ज़्यादा मौसर बना रहा है। इस सबसे प्राइवेसी का एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। पहले डेटा को प्रोसेसिंग के लिए क्लाउड पर भेजा जाता था, लेकिन अब एज एआई नामी एक नई तब्दीली आ रही है। एप्पल और क्वालकॉम जैसी कंपनियों की नई चिप्स की बदौलत सारा काम आपके फोन या लैपटॉप पर ही हो जाता है। इसका मतलब यह है कि आपकी जाती मालूमात आपके पास ही रहती है, जो इसे कहीं ज्यादा महफूज बनाती है। रवायती तौर पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का काम सिर्फ ऐप्स चलाना होता था, बस। लेकिन अब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपके साथ मिलकर सोचता है।
विंडोज़ में को-पायलट जैसे AI नेटिव सिस्टम्स की वजह से आप ऐप्स बदले बगैर फाइलों का खुलासा कर सकते हैं, ईमेल्स दोबारा लिख सकते हैं या तस्वीरें बना सकते हैं। ये आपके कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने का एक बिल्कुल नया और इनकलाबी तरीका है। और हम इस सारी जहानत से इंटरैक्ट कैसे करेंगे? शायद फ़ोन की स्क्रीन के जरिए नहीं। मेटा और दूसरी कंपनियों के AR ग्लासेस अब सिर्फ गेमर्स या माहिरीन के लिए नहीं रहे, बल्कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल की तरफ बढ़ रहे हैं। तसव्वुर करें कि हिदायत, तर्जमे और मालूमात आपकी आंखों के सामने तैर रही हों, जो आपकी हकीकी दुनिया में बगैर किसी रुकावट के जम हो जाएं। और आखिर में हम सबसे गहरी तब्दीली की बात करते हैं, जहां टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारे इर्द गिर्द की दुनिया को नहीं बदलती, बल्कि खुद हमें भी बदल देती है। ये वो मुकाम है जहां टेक्नोलॉजी इंसान होने के माने को नई शक्ल देने लगती है। हमारी कलाइयों पर बंधी डिवाइसेस अब सिर्फ कदम गिनने से कई ज्यादा काम कर रही हैं। वो 24/7 हमारी सेहत पर नजर रखने वाले मॉनिटर बन रही हैं। वो आपके ब्लड शुगर को ट्रैक कर सकती हैं, आपकी नींद के मयार का तज्जिया कर सकती हैं और यहां तक कि आपके बीमार होने से पहले ही जिस्म के दर्जा हरारत में तब्दीलियों को भांपकर बीमारी की पेशगोई भी कर सकती हैं। सेहत की ये टेक्नोलॉजी क्लिनिक्स तक भी पहुंच चुकी है। गूगल डीप माइंड जैसे AI मॉडल्स अब आंख के एक स्कैन से ऐसी बीमारियां पकड़ सकते हैं जो कभी-कभी इंसानों की नज़र से भी छूट जाती हैं। यही टेक्नोलॉजी कैंसर के इलाज को ज़ाती नौयत का बनाने में मदद कर रही है, जिससे बेहतर नताइज मिल रहे हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी का शायद आखिरी पड़ाव हमारे जिस्म की निगरानी करना नहीं, बल्कि हमारे दिमाग से बराह रास्त जुड़ना है। सबसे अहम पेशरफ्त वहीं हो रही है जहां इंसानी बायोलॉजी और सिलिकॉन आपस में मिलते हैं। हम बात कर रहे हैं ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस यानी BCI की। ये वो टेक्नोलॉजी है जो इंसानी दिमाग को बराह रास्त कंप्यूटर से जोड़ती है, जिससे सिर्फ सोच के जरिए डिवाइसेस को कंट्रोल करना मुमकिन हो जाता है। जो चीज़ कभी साइंस फिक्शन लगती थी, वो अब तिब्बी हकीकत बन रही है। इसी साल के शुरू में न्यूरालिंक के पहले इंसानी मरीज ने सिर्फ सोचकर एक कंप्यूटर कर्सर को कंट्रोल किया। और ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, सिंक्रोन जैसी दूसरी कंपनियां कम तकलीफदा तरीके इस्तेमाल कर रही हैं ताकि फालज के मरीजों को दोबारा बातचीत करने और हरकत करने में मदद मिल सके। ये एक ऐसा शोबा है जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो असल बात यह है कि ये कोई अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, ये तब्दीली की 3 लहरें हैं जो एक दूसरे को मज़ीद ताकत देती हैं। काम की जगह पर ऑटोमेशन हमारे इर्द गिर्द की दुनिया में जहानत पैदा करती है और ये ज़हीन दुनिया बिलाखिर इंसान होने के हमारे तजुर्बे का हिस्सा बन जाती है। टेक्नोलॉजी की ये लहरें अब सिर्फ उफुक पर नहीं हैं, वो साहिल से टकरा रही हैं। ये टूल्स तेज़ी से ताकतवर होते जा रहे हैं, जो हमें एक बहुत अहम सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जब हम ये मुस्तकबिल बना रहे हैं, तो हम ये कैसे यकीनी बनाएं कि ये एक ऐसा मुस्तकबिल है जिसमें हम सब रहना चाहते हैं।